दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज को लेकर के आपका एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किस रीजन के अंदर बताई गई हैं, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हुई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है और किस प्रकार के व्हीकल्स को चलाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर पाएंगे, आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, उन सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज की सेशन में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई छोटा मोटा डाउट आपका रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जैसे हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके वो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ड्राइवर ऑल इन वन पैक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपना ट्रेड रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिसमें आपको मोटर व्हीकल एक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन, ट्रैफिक साइन, रोड साइंस, लेन साइंस, फर्स्ट एड। इसके अलावा आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस उसमें अच्छे तरीके से ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करके आपका जो स्तर है वो और भी आगे बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा उठा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन वीडियो क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल से बेसिक टू एडवांस, तो आप ड्राइवर ऑल इन वन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं dreducationofficial.com। टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले आपका डाउट बनता है, सर ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की है? तो ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है। आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं, आपकी रिजर्व कैटेगरी में भी लगा सकते हैं। हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वेस्टर्न रीजन का यानी हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में, उसके द्वारा ये सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसीज नहीं है। ये नोटिफिकेशन जब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा तो उसमें ड्राइवर के अलावा भी काफी डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करने जा रहा हूं। ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है ये 5 से 11 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट बताया गया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 19 नवंबर 2024, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, साथ साथ में क्रूशियल डेट भी मानी गई है। सब कुछ आपका काउंट किया जाएगा 19 नवंबर 2024 से, चाहे आपकी एज हो, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो। आप कब से काउंट करेंगे? 19 नवंबर 2024 से। फॉर्म भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो एनेक्सिसर फर्स्ट के द्वारा भरा जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस प्रकार का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। पोस्ट का नाम है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। बेसिक पे रहेगा आपका 19,900 रुपए, बढ़कर के वो हो जाएगा 63,200 रुपए तक, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। बेसिक पे आपका अभी फिलहाल में जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिक पे जो है वो स्टार्ट होगा 19,900 रुपए से। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 10 हैं। अब आप बोलेंगे सर वैकेंसीज तो कम है, तो देखो मेरा काम है आपको बताने का, फॉर्म भरना ना भरना वो आपका काम है। वैकेंसीज आई हुई हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बाद में आप बोलते हैं सर ये वैकेंसीज कब आई थी, हमें तो पता ही नहीं चला। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मैं फोटो आप सभी के साथ शेयर करता हूं या उनके स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, तो आप बोलेंगे सर ये वैकेंसीज कब आई थी, हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, भरना ना भरना वो आपकी चॉइस है। अगर मैं बात करूं इन 10 वैकेंसीज में से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कौन कौन सी वैकेंसीज बताई गई हैं, तो एससी की वैकेंसीज है 1, एसटी की भी 1 है, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 10। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले 10th पास आप होने चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किस प्रकार के व्हीकल चलाने का? दोनों, यानी हैवी और लाइट दोनों प्रकार के व्हीकल्स चलाने का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो बिना एचएमवी के तो काम नहीं चलेगा बाबू, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। कई स्टेट में एचएमवी लिख देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, किसी स्टेट में ट्रांस लिखा होता है, ट्रांस का मतलब ही एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है। अब कितना पुराना होना चाहिए वो नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ आपके पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो क्लैरिफाई होगा आपके एक्सपीरियंस में। और इसके साथ में लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए।
शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स, गाड़ी के अंदर छोटे मोटे जो डिफेक्ट आते हैं उनको रिमूव करने के आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, गाड़ी चलाने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ना ही ये लिखा हुआ कि 2 साल HMV होना चाहिए, ना ही ये लिखा हुआ 2 साल LME होना चाहिए। मिला जुला करके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन बताया गया है कि आयु सीमा और उसमें छूट कितनी क्या कुछ मिलेगी। तो इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल बताई गई है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 27 साल अपर एज है, तो इसमें OBC वालों के लिए 3 साल तक की छूट मिल जाएगी, ठीक है, यानी 30 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल तक की छूट मिल जाएगी, यानी कि 32 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप पढ़ लेना आराम से। उसके बाद कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो भाई एनेक्सर फर्स्ट आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, तो एनेक्सर फर्स्ट आपको फिल करना पड़ेगा। उसके साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपीज भेजनी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। यहाँ पे लिखा भी गया है, नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी फॉरवर्डेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वो सारे के सारे फोटोकॉपीज यानी जीरोक्स कॉपीज होनी चाहिए, जो आप सेल्फ अटेस्ट कर देना, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि वैलिड फोटो ID प्रूफ है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, +2 UG PG डिप्लोमा अगर आप लगाना चाहें, भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो साथ लगाने पड़ेंगे, फोटोकॉपीज आपको लगाने सेल्फ अटेस्ट करके। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपको लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगानी है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियसली बात है NOC आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजनी है। और ये ध्यान रखना 50 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगा करके एक लिफाफे के ऊपर, जिसपे आपका सेल्फ एड्रेस लिखना है और वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट, साथ में एक लिफाफा 50 रुपए की स्टैंप लगा करके, और एक बड़े लिफाफे में ये सारे डॉक्यूमेंट डाल करके और आपको इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। 2 लिख करके ये एड्रेस है जिसके ऊपर आप भेजेंगे, और फ्रॉम में करके आप अपना खुद का एड्रेस लिख देंगे। 45 दिन का आपको टाइम लगेगा, यानी लास्ट डेट से पहले ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे पहुंच जाना चाहिए बाई पोस्ट। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, और आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जामिनेशन के लिए। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसके ब्याह पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले तो फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सिलेबस क्या रहेगा, तो जनरल नॉलेज रहेगी, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, और क्वेश्चंस ऑन रिलेवेंट ट्रेड, जो आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ऑल इन वन पैक से अच्छे तरीके से पढ़ो आप, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। रिटन एग्जामिनेशन के ब्याह पे ट्रेड टेस्ट बुलाया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो लगेगी आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। फाइनल सिलेक्शन बेस करेगा किसके ऊपर, आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस पे, कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इसकी PDF आपको कहां पे मिलेगी, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी PDF आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करना और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवा लेंगे एनेक्सर फर्स्ट का। उसके बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरीके से फिल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पोस्ट का नाम फिल करना है यहाँ पे, और सब कुछ आप ब्लॉक लेटर्स में फिल करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, यानी कैपिटल लेटर में आप फिल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, पोस्ट का नाम जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी फोटो चिपका लेंगे, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद अप्लीकेंट नेम, आपका नाम डालना है ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर में। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो पोस्ट का नाम यहाँ पे फिल किया था वही पोस्ट का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और अपनी उम्र लिख देंगे लास्ट डेट के हिसाब से, लास्ट डेट को आपकी उम्र कितनी है वही उम्र लिख देंगे। फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस विद पिन कोड, अपना जो भी एड्रेस है विद पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। परमानेंट और कोरस्पोंडेंस अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे अपना एड्रेस वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो जितने भी एग्जाम आपने पास किए हैं, जैसे 10th पास किया तो 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है, डिवीजन और परसेंटेज कितनी है,
किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया है, उसके बाद +2 की डिटेल फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मिनिमम 10th है, बाद में आप अपनी डिटेल फिल करना चाहें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने क्या कुछ पास कर रखा है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे कि भाई मैंने ड्राइविंग का इतनी साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, 2 का है, 2 का तो मिनिमम है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी आपकी जितनी भी साल का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप अपना जेंडर मेल या फीमेल यहाँ पे मेंशन करेंगे, नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड तो वो भी सी बात है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी होती नहीं है, तो आप यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी SC ST OBC या फिर जनरल से हैं तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साफ सुथरे तरीके से यहाँ से फिल करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड यानी दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे इंप्रेस कर देंगे और यहाँ पे अपना प्लेस, जिस पोस्ट ऑफिस जिस सिटी में जहां से आप ये लेटर भेज रहे हैं तो प्लेस और डेट ये मेंशन कर देंगे और यहाँ अपने सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से फिल करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके ऊपर फोटो चिपका के नीचे अच्छे से अपना थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर देख करके उसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगा लेनी है। एक लिफाफा जो आपके खुद के पते के साथ में हो, जो आपने सेल्फ एड्रेस उसके ऊपर लिख दिया हो और उस पे 50 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगा दी हो, जो टिकट आती है वो लगा ली, और 2 कलर्ड अलग से फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको एक लिफाफे के अंदर डालनी है और उस लिफाफे के ऊपर 2 के करके ऐसे ये एड्रेस लिखना है और फ्रॉम करके अपना खुद का एड्रेस लिख देना है और ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ में आपको भेज देना है 45 दिन के अंदर अंदर। यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंच जाना चाहिए, आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर रोते रहना सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर था और ये आपकी नई भर्ती थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सारी चीजें बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।